नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी और हो भी क्यों ना, काफी मेहनती हैं आप लोग। तो दोस्तों आज फिर से मैं एक नई टॉपिक के साथ आया हूं कि ताल जो गाना होता है तो बहुत लोगों का ताल कटता ही रहता है। बहुत लोगों की ताल जो जिनकी कमजोर है तो वो समझ नहीं पाते हैं कि गाना जो चल रहा है दोस्तों वो कैसे चल रहा है। तो इसी विषय पर मैं अभी ये इस वीडियो को मैंने बनाया है, यही सोचकर बहुत लोग कमेंट्स जो आते रहते हैं ना कि सर मैं ताल से हट जाता हूँ, स्पीड समझ में नहीं आती है, कैसे मैं उसको समझ सकूं। तो मैं इस वीडियो में यही बता रहा हूं कि आप क्या करेंगे दोस्तों कि उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ये कुछ लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले क्या कीजिए कि पहले कोई गाना सेलेक्ट कीजिए। पहले किसी गाने को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और उस पर वर्क कीजिए तो आपको वर्क में क्या करना है दोस्तों? वर्क में दो तीन चीजों को समझनी है। एक, पहली कि उसकी स्पीड क्या है, गाने के अंदर जो बिट्स चल रही है उसकी स्पीड क्या है। 50 की स्पीड है, यानी आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो 50 की स्पीड है कि 60 की स्पीड है कि 70 की स्पीड है। तो आपको पहले यह तय करना है कि उस गाने की स्पीड क्या है, ठीक है। दूसरी चीज आपको यह तय करनी है कि जो उसका समय है, समय गिनती करने का समय, उसके अंदर जो 1 2 1 2 की जो काउंटिंग होती है वो किस समय से होती है, कैसे कैसे उसकी टाइमिंग है, तो इस चीज को समझनी होगी। तो देखिए सपोज दोस्तों, तो उसमें क्या है, तो स्पीड कैसे पकड़नी है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, जैसे कोई गाना है परदेसी परदेसी जाना नहीं, ये गाना है, तो आप इसको ऐसा तो सोच नहीं सकते परदेसी परदेसी जाना नहीं, ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। या आप ऐसा भी नहीं सोच सकते हैं कि गाना है परदेसी आप सोचिए परदेसी परदेसी, ऐसा भी नहीं सोच सकते दोस्तों, ठीक है। तो आपको गाने की स्पीड क्या है पहले ये समझना होगा। यानी गाना को आप गाड़ी मान लीजिए, गाने को आप गाड़ी मान लीजिए और उस गाड़ी की स्पीड क्या है, तो ये तय करना होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, जैसे गाना यही परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, ये गाने की स्पीड है। जैसे ये स्पीड है। अब इसको क्या करना है दोस्तों कि अब इसमें आपको गिनती ढूंढनी है कि हम 1 2 कैसे काउंट करेंगे। देखिए हर ये जो बीट आप करते हैं ना, वो सारा खेल 1 2 का ही है। आप जैसे 1 2 1 2, यही जो मैंने एक वीडियो में बताया है, पिछले वीडियो में, कि पैर का बीटिंग या चुटकियों से या तालियों से, वही तो काउंटिंग क्या करते हैं 1 2 1 2। तो ये 1 2 की टाइमिंग, यानी ये समय तय करता है, ये समय को तय करता है कि ये इसकी स्पीड कैसी रहेगी और क्या टाइमिंग रहेगी, है ना। अब जैसे ये गाना था परदेसी, जैसे परदेसी परदेसी, तो परदेसी परदेसी, ये स्पीड हमने रखा, पहले स्पीड पकड़ा हमने, पहले स्पीड को पकड़िए, परदेसी परदेसी जाना नहीं
परदेसी। जब ये आपको आ गया कि अच्छा ये स्पीड है, तब उसमें क्या करेंगे, मन ही मन क्या करेंगे, गाएंगे परदेसी परदेसी। फिर क्या, 1 2 1, परदेसी की जगह परदेसी परदेसी जाना नहीं, ये हो गया। अब परदेसी नहीं गाकर इसी ताली को देते रहेंगे और 1 2 1 2 1 2 1 2, परदेसी परदेसी 1 2 1 2, परदेसी परदेसी 1 2 1 2। आप समझे दोस्तों कि ये क्या हुआ? ये हुआ स्पीड और 1 2 की टाइमिंग। क्या हुआ? स्पीड और 1 2 की टाइमिंग। आप जितनी भी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 1 2 3 4 या 1 2 1 2, तो 1 2 3 4 अभी आप नहीं करें, वो 1 2 ज्यादा ही होगा। 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे करें, ठीक है। अब जैसे एक गाना और ले लीजिए, मैं एक बताता हूं उदाहरण के लिए, देखिए दोनों में डिफरेंस समझिएगा। जैसे एक गाना है, ओ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, है ना दोस्तों। अब इसमें कैसे होगा, इसके गाने को समझिए। क्या, ओ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, इसका इस तरह से बीटिंग है ना। ओ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, है ना। तो ये क्या हुआ, ओ मेरी ज़ोहरा जबी 1 2 1 2 1 2 1, ओ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जैसे एक बहुत स्लो गाना ले लीजिए, बहुत स्लो गाना, मतलब सिंपल सा गाना, स्लो बहुत स्लोएस्ट नहीं कह सकते, बहुत स्लो में थोड़ी दिक्कत भी आप लोगों को होगी। पहले ना आप ज्यादा अभी फास्ट लीजिए ना बहुत स्लो लीजिए, सिंपल साधारण। जैसे एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी, है ना ये। तो कैसे दोस्तों, एक प्यार का नगमा है, ये ऐसा चल रहा है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है ना। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि आपने क्या पकड़ा, इसमें गाने की स्पीड को पहले आपने पकड़ा, फिर उसके 1 2 की गिनती को समझा आपने, और ऐसा जब आप समझ जाएंगे ना दोस्तों, तो ताल से कभी नहीं कटेंगे। इसको सिर्फ स्ट्रॉन्ग करना है, नहीं इसको बार बार कर मजबूत बनाना है। तो तरह तरह के गाने में, अलग अलग गाने में ये आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, अलग अलग गाने में ये एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपको पूरा गाने गाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अस्थाई अस्थाई पर ही आपको सारी एक्सपेरिमेंट करनी है दोस्तों, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, जरूरी नहीं बजाना, क्योंकि बजाएंगे तो थोड़ा सा आपको हाथ भी खाली रखिए, इसलिए गुनगुनाइए। परदेसी परदेसी जाना नहीं 1 2 1, है ना। इस तरह से आप अलग अलग गाने को लीजिए और इस तरह की कोशिश कीजिए, तो धीरे धीरे ताल आपकी पक्की होती चली जाएगी और आप कभी भी गाने के बीच से आपकी लय यानी स्पीड बढ़ेगी नहीं और घटेगी भी नहीं। संगीत में ये नियम है कि जिस लय में, जिस स्पीड में आपने शुरू किया है, उसी स्पीड में ही आपको रहना है। वो भले ही किसी गाने में उसका दोगुन हो सकता है, बट लेकिन वो टाइमिंग उसकी वही रहती है। ठाह दुगुन में क्या होता है, ये थोड़ा सा हो सकता है कि आप ना समझें या समझ भी जाए, लेकिन ठाह दुगुन टाइमिंग वही रहती है ना। लेकिन पहले आपको जो हमने पहले अभी बताया है ना, पहले उसको समझे, ठाह दुगुन बाद में। पहले एक हो
तब 1 पर 1 11 हो, यानी पहले 1 हो तब 1 1 11 हो। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए दोस्तों, बहुत कीजिए, बार बार एक गाने को पकड़ कर कीजिए, तब तक कीजिए जब तक कि आप खुद संतुष्ट ना हो जाए। देखिए, तरक्की तभी होती है कि जब आप अपने काम से संतुष्ट खुद हो। अगर आप खुद ही अपने काम से संतुष्ट नहीं है तो सामने वाले को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? तो एक ही गाने को बार बार कर कर, वो 19-20 भी हो सकता है, लेकिन आपके हिसाब से ये होना चाहिए, आप संतुष्ट हो जाए कि आपने सही किया है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बचपन में एप्पल को टेढ़े मेढ़े लिखकर भी संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने एप्पल लिख दिया। बाद में टीचर बताते हैं कि नहीं, थोड़ा सा और सीधा करना होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना? तो पहले आप खुद संतुष्ट होइए, 99.9% तक जाइए, उसके बाद 100% होने से कोई भी दोस्तों रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनों को शेयर कीजिए। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स, अपनी राय मुझे जरूर दे, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की राय। और दोस्तों कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों क्या, नमस्कार।